दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 47 लाख के पार हो गई है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की आंकड़ा 3 लाख से अधिक है। अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1237 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,987 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 90,927 हो गई है, जिनमें 53,946 सक्रिय हैं और 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,258 हो गई है। इनमें 1,713 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जबकि 2,441 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 104 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,606 नए मामले सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अकेले 41 लोगों की मौत मुंबई में हुई है। एक दिन में कोरोना से मरने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मरीज सामने आने के बाद प्रदेश में अब तक सामने आए कोरोना के मामले 30,000 के पार हो गए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि भारतीय रेलवे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम, जिस जगह उन्हें जाना है वहां की लिस्ट तैयार करके नोडल अधिकारियों के जरिए रेलवे में आवेदन करना होगा। कलेक्टर प्रवासी मजदूरों की एक लिस्ट सौंपेंगे, जिसके बारे में मजदूर जिन जगहों की ओर जाना चाहते हैं उसका जिक्र होगा, जिसके बाद ट्रेन चलाने पर रेलवे के अधिकारी विचार करेंगे। देश के 30 जिलों में लॉकडाउन की सख्ती जारी रह सकती है। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे से सख्त लॉकडाउन रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, जिसके बाद ये तय होगा कि यहां पर छूट मिलने की संभावना कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 8 करोड़ प्रवासी मजदूर को मुफ्त अनाज देने के ऐलान के बाद खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय हरकत में आ गया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों से अपने यहां मौजूद प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज बांटने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। पासवान ने कहा कि फिलहाल मुफ्त राशन के हकदार प्रवासियों के लिए एक अस्थायी पैमाना तैयार किया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के वॉइस सैंपल लेने के लिए पुलिस को इजाजत दे दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि प्रकाश जारवाल और आत्महत्या करने वाले डॉक्टर के बीच हुई बातचीत की कुछ ऑडियो क्लिप उनके पास है, लिहाजा प्रकाश जारवाल के वॉइस सैंपल लेकर ऑडियो क्लिप से मिलाया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में विधायक प्रकाश जारवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सभी अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने पर रोक लगाने को कहा। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर कई प्रवासी मजदूर रोक दिए गए। पुलिस उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही। इस वजह से बॉर्डर पर काफी भीड़ भी बढ़ गई है। नाराज फंसे मजदूर बार बार ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे थे।
औरैया सड़क हादसे के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने ट्वीट करके निर्देश दिए हैं। अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा में पैदल, दो पहिया वाहन और ट्रक के माध्यम से किसी भी प्रवासी व्यक्ति को प्रवेश न करने दिया जाए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। साथ ही कहा कि थाना स्तर पर विशेष टीम लगाकर मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाए। प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन से श्रमिकों की बेबसी दिखी। जहां महाराष्ट्र से बिहार जा रही ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर जैसे ही रुकी, भूख से बेचैन श्रमिकों ने मजबूरी में स्टेशन पर लगे फ्रीजर को तोड़कर उससे पानी और चिप्स बिस्किट के पैकेट निकाल ले गए। मेरठ में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक एसपी सिटी अखिलेश नारायण के गनर में शामिल सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमित सिपाही एसपी सिटी की जीप चलाता था। संक्रमित सिपाही के साथ ही 4 सिपाही को क्वारंटाइन कर दिया गया। पॉजिटिव सिपाही को मुलायम सिंह हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। रायबरेली में ट्रक से लुधियाना से आए एक प्रवासी मजदूर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है। जिले में अब तक 51 लोग कोरोना पॉजिटिव है, वहीं 44 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 7 है। झांसी जाम में फंसे बच्चों की मौत होने पर प्रवासी मजदूर उग्र हो गए। पुलिस बैरियर को तोड़कर जबरन झांसी सीमा में प्रवासी मजदूर प्रवेश कर गए। वाहनों पर पथराव करने की प्रवासी मजदूरों ने कोशिश की। हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल किया। आईजी रेंज, एसपी सिटी समेत भारी पुलिस से भी प्रवासी भिड़ गए। जौनपुर के मछली शहर के प्रयागराज जनपद की सीमा में ट्रकों और पैदल आने जाने वाले मजदूरों को सुबह से ही रोक दिया गया, जिससे कई किलोमीटर तक सैकड़ों से अधिक ट्रकों की लाइन लग गई और हजारों मजदूर हंगामा करने लगे। आनन फानन में डीएम, एसपी, एडीएम समेत जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझाने का प्रयास किया है। कानपुर में कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे पार्षद पति ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। पार्षद पत्नी संग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेड जोन में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान जगह जगह सम्मान और माल्यार्पण किया गया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मामला थाना बाबूपुरवा के वार्ड 102 का बताया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में कास्ट कला यानी लड़की से बनाए जाने वाले बर्तन के कारोबार विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। लेकिन आज के समय में ना तो इसके खरीदने वाले बचे हैं और ना ही इन लोगों को सरकारी स्तर पर कोई विशेष सहायता मिल पा रही है। इससे कास्ट कला अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन लकड़ी से बने बर्तनों की खासियत ये होती है कि इन बर्तनों में रखे गए सामान जैसे दूध, दही जल्दी खराब नहीं होते। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना मुरादाबाद के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मरीजों को बाजार से महंगी मिलने वाली दवाइयां जन औषधि केंद्र से 50 से 90% तक सस्ती मिल रही है, जिसके लिए मरीज और उनके परिजन सरकार को तहे दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं। उन्नाव के हसनगंज थाना इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कॉबिंग कर तेंदुए की खोज शुरू कर दी। वहीं पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। थाना फतेहाबाद के अंतर्गत गांव धारापुर में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया गया और इसकी जानकारी वन विभाग फतेहाबाद को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। टीम ने मगरमच्छ को यमुना नदी में ले जाकर छोड़ दिया है। औरैया के दर्दनाक हादसे के बाद भी प्रशासन चौकस नहीं है। लगातार हो रहे हादसों से प्रशासन सबक नहीं ले रहा।
10 लोगों के बैठने वाले वाहन में लगभग 40 लोग बैठकर सफर कर रहे हैं। सीएम की सख्ती के बाद भी प्रशासनिक महकमा लापरवाही बरत रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कर रहे प्रवासी मजदूर डीसीएम में बैठकर सैकड़ों लोग सफर कर रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी ने सख्त आदेश दिए हैं। गाजियाबाद की सीमाओं के अंदर वाहनों से कोई भी असुरक्षित परिवहन आवागमन किया गया तो वाहन स्वामी चालक पर मुकदमा दर्ज होगा और वाहन सीज भी की जाएगी। श्रमिकों को परिवहन रोडवेज बस से या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत बस या ट्रेन से भेजा जाएगा। मुंबई में अपना रोजगार गंवाकर अपने घर कानपुर वापसी कर रहे एक मजदूर की पत्नी गर्भवती थी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा हुई और सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। गनीमत ये रही कि कुछ दूरी पर एक प्राइवेट अस्पताल था। उसी समय ये सूचना गौरी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर संजय त्रिपाठी को मिली। उन्होंने तुरंत एक एम्बुलेंस में अपनी टीम को भेजा और महिला का उपचार शुरू किया। हालांकि महिला और नवजात बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। सिद्धार्थनगर जिले में मूक बधिरों के लिए विशेष प्रकार के मास्क बनाकर मूक बधिर और उनके परिवार वालों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। विकलांगों को दिए जा रहे मास्क की विशेषता ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। इसे लगाने के बाद भी होठ दिखाई देते हैं, इसलिए मूक बधिर और उनके परिवार वालों को आपस में कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। सहारनपुर पंजाब और हरियाणा से पैदल चलकर घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने यमुना नदी के अंदर घुसकर बॉर्डर पार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रवासी मजदूरों को यमुना नदी को पार करते देखा जा सकता है। सीएम योगी के दिशा निर्देश के बाद भी प्रवासी अपनी जान हथेली पर लेकर नदी पार कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रशासन ने व्यापारियों और रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग होने पर अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात की है। उत्तराखंड के बीच उत्तराखंड के प्रवासी लोगों का तेजी से घर वापसी हो रहा है। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने प्रवासी लोगों से क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की अपील की है। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों की सूचना डायल 112 पर दें। कोरोना वायरस से बचाव में अब होम क्वारंटीन किए गए लोगों के पड़ोसी मुखबिर का काम करेंगे। राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती से निगरानी करने के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से 2 नंबर जारी किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से होम क्वारंटीन लोगों के पड़ोस में रहने वाले लोग क्वारंटीन व्यक्तियों के बाहर निकलने पर जिला प्रशासन को सूचना देंगे। हरिद्वार टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश भाटिया की अध्यक्षता में एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दरअसल कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा बंद है, जिससे टैक्सी चालकों के सामने आर्थिक तंगी आ गई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पत्र लिखकर मांग की है कि उत्तराखंड में टैक्सी मैक्सी वाहनों का 2 साल का टैक्स माफ किया जाना चाहिए और टैक्सी चालकों को अनुदान राशि दी जानी चाहिए। उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि क्वारंटाइन नियमों का पालन किया जाए ताकि संक्रमण कम्युनिटी में ना फैले। इसी को देखते हुए अब प्रशासन ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करेगा जो होम क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। आगरा जेल में बंद कैदियों में कोरोना संक्रमण होने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है।
सीतापुर जिला कारागार प्रशासन ने जेल में बंद कैदियों समेत कर्मचारियों की कोरोना सैंपल के लिए सीएमओ को पत्र लिखा। जेल अधीक्षक के मुताबिक इस रैंडम जांच से जेल के कैदियों और कर्मचारियों में कोरोना का भव्य व्याप्त नहीं लगेगा और हम इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मजदूरों पर चिंता जाहिर की। साथ ही देश में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन से अपील भी की है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि अपने घरों को वापस जाते मजदूरों को रोककर उनके लिए व्यवस्था की जाए। साथ ही संबंधित राज्यों से बात करते हुए उनके जाने के इंतजाम किए जाएं और तब तक उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सहारनपुर के थाना बिहाड़ीगढ़ क्षेत्र के गांव कुरवी खेला में भूसे के गोदाम में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में सारा भूसा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। लखनऊ में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे जमकर चले। घटना बंथरा थाना क्षेत्र के लोहना गांव की बताई जा रही है। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज करके जाँच कर रही है। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में मेहज एक गाड़ी खड़ी करने में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई है। इस दौरान वर्तमान महिला प्रधान के जेठ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य शख्स गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या कर हंगामा किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। मैनपुरी में बड़ा हादसा टल गया। डीसीएम डिवाइडर से टकराकर पलट गई है, जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सफाई पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डीसीएम आगरा से लखनऊ जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मल्टीस्टोन की घटना बताई जा रही है। कुशीनगर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही बस NH 28 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 7 मजदूर घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को CHC फाजिल नगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बस हिमाचल प्रदेश से मजदूरों को लेकर आ रही थी। ये प्रवासी मजदूर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बगही के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्घटना कुशीनगर के पटहेरवा थाना के महुआ काटा के पास हुई है। बुलंदशहर में दो व्यापारियों के गुटों में भारी मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। ग्राहक बुलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लॉकडाउन में गरीबों को अनाज की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त राशन की व्यवस्था की है। लेकिन राशन वितरण में कांटेदार लगातार मनमानी कर रहे हैं। इसी मनमानी को रोकने को लेकर गोंडा के खुडारा में कांटेदार और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई, जिनमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदोई में दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पथराव का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। मेरठ के थाना लसाड़ी गेट क्षेत्र के चुंगी वाले गली में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बाराबंकी जनपद के नगर कोतवाली में रहने वाले एक युवक ने आज अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक जब घर में अकेला था उस वक्त उसने सुबह फांसी लगाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समय में दुनिया को स्वस्थ और कोविड-19 से मुक्त कराने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करना जरूरी है, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री ने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के जवाब में कही जिसमें उन्होंने भारत को अच्छा मित्र बताया है और साथ ही घोषणा की कि अमेरिका अदृश्य शत्रु कोविड-19 से लड़ाई में मदद के लिए भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर देगा। अमेरिका सरकार ने चीन की प्रौद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुवाई पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत हुवाई की अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की क्षमता पर अंकुश लगाया गया। इससे उद्योग विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका चीन विवाद और बढ़ सकता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उनके साथ में बल्ला है, वो बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में सचिन ने लिखा है कि युवी, तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड, कम ऑन